Hi guys, welcome to this session, and this is a level 2 session as you know. So I will not explain much about this session, that what are we going to do in this session. Let us go ahead and let us move to this headline first. And this is an article written by Rajdeep Sardesai, and it's talk about the myth of inner party democracy. Okay, so it is talking about democracy in the political parties of India, inner party democracy. तो कहते हैं ये क्या कि इनर पार्टी डेमोक्रेसी इन इंडिया इज़ अ मिथ मीन्स ये मिथ्या है, कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। ऐसा चीज़ होता ही नहीं है इनर पार्टी डेमोक्रेसी, दैट इज़ अ मिथ। ये मिथ्या है, ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। द कांग्रेस कंट्रोवर्सी इज़ अ रिमाइंडर, कांग्रेस का ये जो विवाद है यह एक रिमाइंडर है दैट इंडियन पार्टीज आर फैमिली फीफडम्स और ऑटोक्रेसीज। आप ये वर्ड देख लो, फीफडम, FIEFDOM, फीफडम। फीफडम मतलब जो जिसको हम लोग बोलते हैं बाप की जागीर, परिवार की संपत्ति, आपका जो जिस पे सिर्फ आपका राज हो, वैसी चीज़ को हम लोग फीफडम बोलते हैं। तो बोलते हैं क्या कि इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है या तो पारिवारिक विरासत हैं, बाप की जागीर हैं, या फिर क्या है, ऑटोक्रेसीज हैं, तानाशाही है, ठीक है ना। ऑटोक्रेसी का मतलब भी तानाशाही होता है, जहाँ सिर्फ एक आदमी की बात सुनी जाती है। और ये इन्होंने कमेंट मारा है बीजेपी पे, ठीक है ना। ये इन्होंने टॉन्ट किया है बीजेपी को, क्योंकि वो पारिवारिक पार्टी तो उसको कह नहीं सकते हैं, तो उसको ऑटोक्रेसी कह दिया। अब इधर देखो, ये जो एग्ज़ाम्स के बात आप सुन रहे हो, नीट का एग्ज़ाम हो या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हो या दूसरे एग्ज़ाम्स जो हैं, उनके बारे में जो ये बातचीत चल रही है, टू होल्ड और नॉट टू होल्ड, मतलब एग्ज़ाम किया जाए, करवाया जाए या नहीं करवाया जाए, ठीक है ना। फाइंड इनोवेटिव वेज टू बैलेंस एकेडमिक नीड्स विथ सेफ्टी, बोलता है कैसे तरीके निकालो, इनोवेटिव तरीके, नए तरीके जिसमें आप अपना क्रिएटिविटी लगाओ, इनोवेशन लगाओ, ठीक है ना। किस चीज़ को बैलेंस के लिए, एकेडमिक नीड्स, जैसे ये एग्ज़ाम हो गया, सेशन हो गया, कॉलेज हो गया, क्लास हो गया, इन सारी नीड्स को सेफ्टी के साथ पूरा किया जाए, निभाया जाए, ऐसा बैलेंस करो, ऐसा इनोवेटिव वेज खोजो। ये देखो, दिस इज वन मोर आर्टिकल रिगार्डिंग फ्लड मैनेजमेंट एंड कीपिंग इंडिया एंड नेपाल इन context in view. Delhi Kathmandu ties, okay, finding a win-win on floods, एक ऐसा सॉल्यूशन खोजा जाए, फाइंडिंग अ सॉल्यूशन यहाँ पे कहा जा रहा है, विन विन सॉल्यूशन फ्लड्स पे। विन विन सॉल्यूशन मतलब जो इंडिया के लिए भी अच्छा हो और जो नेपाल के लिए भी अच्छा हो। क्या लिखा है, बोथ मस्ट कोऑपरेट टू रिड्यूस सॉइल इरोजन, दोनों को सॉइल इरोजन को रिड्यूस करने के लिए कोऑपरेट करना चाहिए एक दूसरे को। दोनों को और क्या करना चाहिए, रिवाइव स्टॉल्ड रिजर्वायर प्रोजेक्ट्स, रिवाइव करना चाहिए जो स्टॉल्ड रिजर्वायर प्रोजेक्ट्स हैं। अब रिजर्वायर, RES, रिजर्वायर मतलब डैम टाइप की चीज़ जहाँ पे वाटर को रिजर्व करके रखा जा सके, ठीक है ना। इसी तरह जो लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं उनको हम लोग क्या कह सकते हैं, रिजर्वायर ऑफ नॉलेज। तो रिवाइव स्टॉल्ड रिजर्वायर प्रोजेक्ट्स, जो रिजर्वायर प्रोजेक्ट्स आपके रुके हुए हैं उनको फिर से रिवाइव करो। एंड किक ऑफ द कोसी हाई डैम प्रोजेक्ट, और कोसी हाई डैम प्रोजेक्ट जो है उसको स्टार्ट करो, उसको किक ऑफ करो। ऑलराइट, लेट अस लुक एट दिस पिक्चर एंड लेट अस लुक एट द लाइन बिलो। हेवी रेन्स इन द कैचमेंट एरियाज ऑफ रिवर्स, ये तो मैंने आपको पढ़ाया है जियोग्राफी में। कैचमेंट एरिया मतलब जहाँ तक नदी का पानी पहुँच सकता है। हेवी रेन्स इन द कैचमेंट एरियाज ऑफ द मेजर ट्रांस बाउंड्री रिवर सिस्टम, ट्रांस बाउंड्री रिवर सिस्टम का मतलब कि अगर ये नेपाल का बॉर्डर है और नीचे आपका ये बिहार है, तो देयर आर मल्टीपल रिवर्स जो इधर से नेपाल से चलकर इंडिया में आते हैं, तो इनको ट्रांस बाउंड्री रिवर सिस्टम्स कहा गया। ये किस चीज़ को करते हैं, हेवी रेंस जो होता है कैचमेंट एरिया में इन रिवर्स के, ये चीज़ से क्या हो जाता है, फ्लडिंग इन द प्लेन्स हो जाता है। ऑलराइट, नाउ लेट मी शो यू वन मोर आर्टिकल हियर, जो यहाँ पे दिल्ली और ढाका के टाइज के बारे में लिखा गया है, मतलब इंडिया और बांग्लादेश के टाइज के बारे में। तो दिल्ली ढाका टाइज, इंडिया इज़ डूइंग वेल इन द रीजन, इंडिया जो है इस क्षेत्र में अच्छा कर रहा है।
डोंट व्यू इंडियाज़ नेबरहुड पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ विंस और लॉसेज। हार और जीत के टर्म्स में इंडिया का नेबरहुड पॉलिसी मत देखिए। फोकस ऑन द स्ट्रक्चरल इम्पेरेटिव्स। जो पूरा स्ट्रक्चरल काम हो रहा है, जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ आ रहा है, जो स्ट्रक्चरल चीज़ ज़रूरी है, उस पर फोकस कीजिए। इम्पेरेटिव, अगर कोई चीज़, अगर हम बोलते हैं आपको ये इम्पेरेटिव है कि आपको करना पड़ेगा, दिस मीन्स वो रिक्वायर्ड है, वो इम्पॉर्टेंट है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ द मानसून सेशन। देखो ये कौन सा 21 चीज़ के बारे में है। हमारा जो ये लोकसभा, हमारे जो पार्लियामेंट में ये सेशन चलते हैं, जैसे बजट सेशन होता है, विंटर सेशन होता है, मानसून सेशन होता है। जीए में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने सेशंस होते हैं, तो मानसून सेशन उनमें एक होता है। क्या लिखा है इसके बारे में? द इम्पॉर्टेंस ऑफ द मानसून सेशन। जरा देखते हैं कि इसके नीचे क्या लिखा है। अलाउ द गवर्नमेंट टू लेजिस्लेट। गवर्नमेंट को अलाउ करो किस चीज़ के लिए? लेजिस्लेट करने के लिए। और मैंने आपको बताया है लेजिस्लेट का मतलब नियम बनाना। अलाउ द अपोजिशन टू रेज ऑल इश्यूज़। और अपोजिशन को किस चीज़ के लिए अलाउ करो? सारे इश्यूज उठाने के लिए। गवर्नमेंट जो नियम बना रही है उसमें अगर कोई इशू है या ऐसे भी कोई इशू है तो आप वो सारे नियम, सारे इश्यूज उठाइए। नाउ लेट अस क्विकली मूव टू द बिजनेस पेज एंड लेट अस see some headlines here. Look at this man. His name is R.C. Bhargav and he is perhaps the CEO, the chairman of Maruti Suzuki Group. ओके आप याद रखेंगे। देखिए ये मारुति सुजुकी ग्रुप के चेयरमैन हैं। सोच लो इतनी बड़ी कंपनी के ये चेयरमैन। ही इज़ सच अ ओल्ड मैन, ही लुक्स सो ओल्ड। कितना काम करते होंगे ये दिन भर में। नाउ लेट अस सी कि ये कह क्या रहे हैं। सेंटर नीड्स टू अशर इन रिफॉर्म्स। देखो आपका ये चीज़ आ गया, कितनी बार हम लोगों ने किया है। ये आरसी भार्गव क्या कह रहे हैं कि सेंटर को जल्द से जल्द रिफॉर्म्स लाने होंगे। अशर इन, ओके। चेंज एजेंट। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा न्यूज़। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या आपको ध्यान देना चाहिए, ये चीज़ देखो। कैब ड्राइवर्स वार्न ऑफ स्ट्राइक, सीक लोन रिलीफ। ये हमने लेवल 1 के भी वीडियो में देखा था। कैब ड्राइवर्स वार्निंग का स्ट्राइक दे रहे हैं। वार्निंग का स्ट्राइक, वार्न ऑफ। किसी भी चीज़ का वार्निंग देते हो तो वार्न के बाद ऑफ लगेगा। तो ये स्ट्राइक की धमकी दे रहे हैं, स्ट्राइक की चेतावनी दे रहे हैं। और क्या मांग कर रहे हैं? लोन के ईएमआई में रिलीफ का मांग कर रहे हैं। अभी देखो आप ये न्यूज़ देखो। एक्सेंचर देख रहे हो? ये एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है सॉफ्टवेयर्स के दुनिया की, ओके, आईटी के दुनिया की। एक्सेंचर पहले टाइगर वुड्स इसके ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे। आप सोचोगे टाइगर वुड्स जिसका ब्रांड एम्बेसडर है वो कितनी बड़ी कंपनी होगी। अमेरिकन कंपनी है ये। एक्सेंचर इंडिया टू कट स्टाफ स्ट्रेंथ। ये क्या करेंगे कि अपने स्टाफ का स्ट्रेंथ कट करेंगे और इन्होंने प्लान किया है कि जो 5% जो सबसे लोवेस्ट परफॉर्मिंग इनके स्टाफ हैं उनको ये हटा देंगे। ये न्यूज़, ये जो है हेडलाइन, ये न्यूज़ हमने उस समय भी देखा था, लेवल 1 के वीडियो में देखा था। आरबीआई हैज़ नॉट एग्जॉस्टेड अम्यूनिशन, ठीक है ना। और इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि मैं आपको दिखाऊं। चलो एक न्यूज़ और दिखा देता हूं। एलॉन मस्क और टेस्ला के बारे में हमने काफ़ी कुछ देखा है कि कैसे इनका शेयर सर्ज हो गया एंड कैसे ये बिलियनर बन गए और इनके फॉर्च्यून्स में रातों रात कितना एडिशन हो गया। यहाँ पे देखो ये जो वर्ड इस्तेमाल किया है ये क्या है? सेंटी बिलियनायर। और सेंट ये जो मतलब है, इसका मतलब ही होता है, सेंट का मतलब ही होता है 100। इसी से बढ़ता है सेंचुरी और इसी से हम लोग क्या बोलते हैं? परसेंट। समझ गए ना? परसेंटेज पढ़ते हैं ना आप लोग। परसेंट का मतलब क्या है? पर 100, यही है ना। Now let us move back to this editorial page and let us discuss this article which is regarding the monsoon session and all those students जिनको मैंने पॉलिटी पढ़ाया है और आगे जिनको मैं पॉलिटी पढ़ाऊँगा, आप देखिए कि कैसे चीज़ों को लिखी गई हैं और कैसे संसद का या ये पॉलिटिकल लैंग्वेज लिखा गया है। आप ज़रा देखिए इसको और समझने की कोशिश कीजिए। आफ्टर अ लॉन्ग हिएटस, ये वर्ड मैंने आपको बताया ना, जब कोई भी एक्टिविटी चलता रहता है और वो रुक जाता है, एक ब्रेक उसमें मिल जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं हिएटस। हिएटस का मतलब अ ब्रेक इन एनी एक्टिविटी। आफ्टर अ लॉन्ग हिएटस, पार्लियामेंट इज सेट टू रिकन्वेन इन अ ट्रंकेटेड मानसून सेशन फ्रॉम September 14 to October 1।
एक लंबे गैप के बाद, एक लंबे ब्रेक के बाद ये तय है कि पार्लियामेंट अब रिकन्वेन होगा। रिकन्वेन होगा मतलब ये मीनिंग भी हमने देखा है, हम लोग मीटिंग कन्वेन करते हैं, इसका मतलब मीटिंग को बुलाते हैं। तो फिर से रिकन्वेन होगा किस चीज़ में? मॉनसून सेशन में, सितंबर 14 से लेकर अक्टूबर 1 तक। और कैसा मॉनसून सेशन बताया गया है? ट्रंकेटेड। ये वर्ड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मैं तो इसको ज़िंदगी भर याद रखूँगा, क्योंकि एक बार एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड जीए का क्वेश्चन आया है एंड आई हैड लेफ्ट इट। देखो, एक सिस्टम होता है CTS, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, और ट्रंकेट करने का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड है ट्रंकेट, ट्रंकेट का मतलब किसी भी चीज़ का जो ओरिजिनल साइज है उससे छोटा काट कर निकाला गया, काटा हुआ, छोटा किया हुआ, कर्टेल किया हुआ। जिस चीज़ को भी आप ओरिजिनल साइज से उसका कम कर देते हैं उसको आप क्या कर देते हैं? ट्रंकेट कर देते हैं। तो पहले क्या होता था, ये देखो, पहले CTS देख लो। मैंने CTS बस ऐसे ही मैं रट के चला गया था, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन था उसने ये पूछ दिया, जीए के क्वेश्चन में, बैंकिंग के क्वेश्चन में, कि ट्रंकेशन का मतलब क्या है यहाँ पे। लुक एट दिस। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, तो मुझे तो उसी दिन से याद हो गया कि ट्रंकेशन का मतलब क्या है, आपको भी याद हो जाना चाहिए। तो ये जो कटा हुआ, छटा हुआ जो मानसून सेशन, जो इस बार छोटा मानसून सेशन है, इसी को ट्रंकेटेड मानसून सेशन लिखा गया है। सो यू गॉट दिस वर्ड, नेवर फॉरगेट इट। आई लॉस्ट 1 मार्क बिकॉज ऑफ दिस वर्ड। दिस न्यूज़पेपर हैज़ कंसिस्टेंटली आर्ग्यूड, इस न्यूज़पेपर ने मतलब हिंदुस्तान टाइम्स में लगातार यह आर्ग्यू किया है दैट द पैंडेमिक मस्ट नॉट हॉल्ट द फंक्शनिंग ऑफ इंडियाज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। इस न्यूज़पेपर ने हमेशा ये आर्ग्यू किया है कि ये जो पैंडेमिक है ये इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का फंक्शनिंग को नहीं रोकना चाहिए, इस पैंडेमिक से इसका फंक्शनिंग नहीं रोकना चाहिए। एंड विथ सेफ गार्ड्स पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स मस्ट मीट टू डिस्कस की इश्यूज फेसिंग द कंट्री। और पर्याप्त सेफगार्ड के साथ, मतलब सुरक्षा की व्यवस्था के साथ, सुरक्षा के प्रिकॉशंस के साथ, सेफगार्ड्स के साथ, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब हमारे लीडर्स को मिलना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए। किस चीज़ के लिए? डिस्कस की इश्यूज़ फेसिंग द कंट्री, जो कंट्री की इश्यूज़ फेस कर रहा है उसको डिस्कस करने के लिए, लॉज पास करने के लिए, एंड होल्ड द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। दो चीज़ तो हमें समझ में आ गया कि जो की इश्यूज़ कंट्री फेस कर रहा है उस पर बात करने के लिए, लॉ पास करने के लिए, और होल्ड द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। मतलब ये जो एग्जीक्यूटिव है, मैंने आपको बताया था जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव है जिनको काम करना है, तमाम मिनिस्टर्स और उनके नीचे के ऑफिसर्स, उनसे उनको अकाउंटेबल करो, उनसे जिम्मेवारी मांगो, उनसे उनके काम का हिसाब मांगो। इसी को होल्ड अकाउंटेबल बोलते हैं। द फैक्ट दैट बोथ हाउसेज विल मीट इज़ पॉजिटिव। दोनों हाउसेज मतलब लोकसभा और राज्यसभा मिलेंगे, दिस इज़ अ पॉजिटिव फैक्ट। बट द की इज़ इंश्योरिंग दैट द सेशन इज़ प्रोडक्टिव। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह सुनिश्चित करना है कि जो सेशन है वो प्रोडक्टिव हो। बट द की इज़ इंश्योरिंग दैट, लेकिन की है कि इंश्योर करने में है कि सेशन प्रोडक्टिव हो। द गवर्नमेंट होप्स टू क्लियर 11 ऑर्डिनेंसेज इन दिस सेशन। अब ऑर्डिनेंस मैंने आपको बताया था ये एक तरह का बिल ही है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट इस बार 11 बिल क्लियर करना चाहती है। द ऑपोजिशन प्लान्स टू रेज क्वेश्चंस ऑन कोविड-19 मैनेजमेंट। ऑपोजिशन कोविड-19 के मैनेजमेंट पे क्वेश्चन खड़ा करना चाहता है। लुक एट द यूज ऑफ रेज। और किस चीज़ पे खड़ा करना चाहता है? द चाइनीज इनकर्सन। ये वर्ड देख लो, इनकर्सन। इनकर्सन का मतलब ये जो घुसपैठ हुआ है चाइनीज़ के द्वारा, तो चाइनीज़ घुसपैठ पे बात करना चाहता है, अब अपोजिशन क्वेश्चन रेज करना चाहता है। द इकोनॉमिक क्राइसिस, ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है कंट्री में, इस पे क्वेश्चन रेज करना चाह रहा है। एंड जॉब लॉसेज ड्यू टू द लॉकडाउन, और लॉकडाउन की वजह से जो जॉब लॉसेज हुए हैं उन पे क्वेश्चन करना चाह रहा है। द पीएम केयर्स फंड, पीएम केयर्स फंड पे क्वेश्चन पूछेगा। द ड्राफ्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पॉलिसी, अभी मैंने आपको बताया था कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पॉलिसी आया है, 15 या 20 दिन हो गए इस न्यूज़ को बताए हुए। तो उस ड्राफ्ट पे, वो जो बिल का ड्राफ्ट बना है उस पे ये चर्चा करना चाहता है। एंड द सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में जो सिचुएशन है, इन बातों पे ऑपोजिशन क्या करना चाहता है? क्वेश्चन करना चाहता है। देख लो, द ऑपोजिशन प्लान्स टू रेज क्वेश्चंस, किस चीज़ पे? सबसे पहला कोविड मैनेजमेंट पे, दूसरा चाइनीज़ इनकर्सन पे, तीसरा द इकोनॉमिक क्राइसिस पे, चौथा जॉब लॉसेज पे, पांचवा पीएम केयर्स फंड पे, ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पॉलिसी पे, और जम्मू कश्मीर में जो सिचुएशन है इस चीज़ पे।
ऑलराइट, तो इस तरीके से बड़े बड़े लाइन लिखे हुए आएंगे, आपको बस पढ़ने का आदत होना चाहिए। सेंटेंसेस अगर आपको पढ़ने की आदत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल दिस इश्यूज द ऑर्डिनेंसेस मेनी ऑफ विच आर टू डू विद इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड द मोर जनरल पॉलिटिकल इकोनॉमिक हेल्थ एंड फॉरेन पॉलिसी कंसर्न्स आर क्रिटिकल फॉर इंडियाज़ फ्यूचर। बोलता है कि ये जितने भी जो मुद्दे हैं, जैसे जो ऑर्डिनेंस अभी बात किया, वो मेनी ऑफ विच आर टू डू विद इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स, ये ऑर्डिनेंसेस के बारे में बोल रहा है कि जिनमें से ज़्यादा का किस चीज़ से लेना देना है, आर टू डू विद इकोनॉमिक पॉलिसी के रिफॉर्म से लेना देना है। और इन ऑर्डिनेंसेस के अलावा जो मेरे जनरल मतलब जो आम तौर पर जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक हेल्थ और फॉरेन पॉलिसी का जो कंसर्न्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो मुद्दे हैं, जो चिंताएं हैं, वो इंडिया के फ्यूचर के लिए क्या है, क्रिटिकल हैं। इट इज़ द गवर्नमेंट्स राइट टू इंट्रोड्यूस लेजिस्लेशंस, गवर्नमेंट का ये राइट है लेजिस्लेशन, लॉ को इंट्रोड्यूस करना, नए लॉज को ले आना, नए लेजिस्लेशंस को ले आना। एंड वाइल इट इज़ द अपोजिशंस ड्यूटी टू पॉइंट आउट द लूप होल्स इन दिस लॉज, द अरिथमेटिक ऑफ द हाउस इंडिकेट्स दैट दे विल गेट पास्ड। और जबकि अपोजिशन का ये ड्यूटी है कि इन लॉज में जो कमियां हैं, जो लूप होल्स हैं, उनको पॉइंट आउट करो, उनको निकालो, लेकिन हाउस का गणित, हाउस का मतलब पार्लियामेंट का ये गणित ये इंडिकेट करता है, इशारा करता है कि ये सारे बिल पास हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी इज इन ए मेजॉरिटी बोथ इन बोथ द हाउसेज। फॉर इट्स पार्ट मतलब फॉर इट्स पार्ट इट इज़ द अपोजिशंस राइट टू रेज क्वेश्चंस विच मे हैव अंडरमाइंड पब्लिक वेलफेयर एंड नेशनल सिक्योरिटी एंड द गवर्नमेंट्स ड्यूटी टू लिसन। मतलब फॉर इट्स पार्ट मतलब कि जो पार्ट निभाना है, जो उनकी ड्यूटी है या जो उनका अधिकार है, अगर अधिकार फॉर इट्स पार्ट मतलब जो अपोजिशन का पार्ट है वो क्या है, अपोजिशन का राइट है क्वेश्चन रेज करना, जिस वैसे क्वेश्चंस जिनकी वजह से जिस चीज़ से भी उनको लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक वेलफेयर अंडरमाइन हो रहा है, रिस्क में जा रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। और गवर्नमेंट का ड्यूटी, और गवर्नमेंट का पार्ट क्या है, गवर्नमेंट का रोल क्या है, गवर्नमेंट ड्यूटी टू लिसन, रिस्पॉन्ड एंड रिफाइन इट्स अप्रोच। सुनो, उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करो और अपने अप्रोच को रिफाइन करो। दिस इज़ द ट्रू स्पिरिट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ट्रू स्पिरिट है, सच्चा स्पिरिट है, सच्चा फॉर्म है। एट अ टाइम व्हेन इंडिया इज़ फेसिंग मल्टीपल क्राइसिस, देखो क्राइसिस का स्पेलिंग, क्राइसिस का प्लूरल कैसे लिखा है, क्राइसिस। At a time when India is facing multiple crises, both the treasury and the opposition benches, treasury bench मतलब जो गवर्नमेंट की बेंच है, अभी गवर्नमेंट जो सरकार चला रहे हैं, और अपोजिशन तो आप समझ ही गए। तो बोथ द ट्रेजरी मतलब जिसके हाथ में खजाना है, तो खजाना किसके हाथ में रहेगा, जो सरकार चला रहे हैं। बोथ द ट्रेजरी एंड अपोजिशन बेंचेज मस्ट बिहेव रेस्पॉन्सिबली, उनको कैसे बिहेव करना चाहिए, रेस्पॉन्सिबली, जिम्मेवारी से। बी अकोमोडेटिव, दोनों एक दूसरे की बात को अकोमोडेट करें, सुने। एंड एंगेज विद ईच अदर कंस्ट्रक्टिवली, इंडियन डेमोक्रेसी डिजर्व्स नो लेस। मतलब बोलता है कि ट्रेजरी और अपोजिशन बेंचेज क्या करें, जिम्मेवारी से बिहेव करें, एक दूसरे की बात को अकोमोडेट करें, जगह दें। इंगेज विद ईच अदर कंस्ट्रक्टिवली, कंस्ट्रक्टिव रूप से एक दूसरे से इंगेज करें, डिस्ट्रक्टिव रूप में नहीं। और इंडियन डेमोक्रेसी इससे कम कुछ भी नहीं डिजर्व करती है, इतना तो डिजर्व करती ही है। सो दैट वाज ऑल इन दिस सेशन गाइज, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।